अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, फलक तलक के साथ मैं हूँ इकराम मलिक। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे वो है ब्राइटनिंग क्रीम के हवाले से। मार्केट में कौन सी नई ब्राइटनिंग क्रीम्स आ रही हैं। जब से सबको पता चला है कि मेडिकेटेड क्रीम्स जो है मार्केट में आ रही हैं, स्किन को इतना हार्म नहीं करती हैं, हम सब ने स्टेरॉइड क्रीम से एक तरह से हम शिफ्ट हो गया मेडिकेटेड क्रीम्स की जानिब। और ये अवेयरनेस जो है वो सोशल मीडिया के थ्रू आ रही है, जो भी यहाँ पे रिव्यूज़ कर रहे होते हैं उनके थ्रू आ रही है। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। हम बात करते हैं आज उन क्रीम्स के हवाले से जो हमारी स्किन को वाकई में ब्राइटन भी कर रही होती हैं और जो वो क्लेम कर रही होती हैं उन पर पूरा भी उतर रही होती हैं। और जैसे ही हम देखते हैं कोई ना कोई एक नई क्रीम मार्केट में मौजूद होती है जो इस तरह से पीआर और मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ आ रही होती है कि हमें वो फौरी तौर पर अट्रैक्ट कर लेती है और हमें ये चीज़ फील होती है कि जो हम इस्तेमाल कर रहे थे उससे ज़्यादा ये अच्छी क्रीम है, तो ही वो क्रीम जो है मार्केट में आना शुरू हो जाती है। जैसे हम फेयर एंड लवली का इस्तेमाल करते थे, आहिस्ता आहिस्ता हम दूसरी क्रीम्स की जानिब आते गए। अब हम सीरम से या फिर एक दो ही मेडिकेटेड क्रीम्स होती थी जिनके नाम सबको आते थे, अब बेशुमार ऐसी हैं कि आप अपनी फिंगर टिप्स पर भी गिनते रहें तो ख़त्म नहीं होंगी। आज हम बात कर रहे हैं एक ब्राइटनिंग क्रीम के हवाले से जिसकी काफ़ी ज़्यादा हाइप थी। बहुत सारे लोग इसको पसंद कर रहे थे और कहा जा रहा था कि इसके रिजल्ट्स भी दी बेस्ट हैं, इसको लाजमी इस्तेमाल किया जाए। तो मैंने सोचा इसको भी एक बार चेक कर ही लिया जाए कि ऐसा क्या है इस क्रीम में। आजकल जो मैं क्रीम इस्तेमाल कर रही हूँ वो है बायोफिट क्रीम और एथिग्लो। आज हम रिव्यू करने वाले हैं एथिग्लो क्रीम का। आपको बताती चलूँ इसकी जो सबसे अच्छी बात है ना, इसकी स्मार्ट पैकेजिंग, इंतहाई खूबसूरत पैकेजिंग है। एक क्रीम है रेटिनॉल ए क्रीम, ये उसकी तरह की इसकी पैकेजिंग है, इंतहाई प्यारी और मतलब स्लीक सी पैकेजिंग है और इंतहाई खूबसूरत पैकेजिंग है। आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे उन्होंने ये चीज़ें मेंशन जो की हुई हैं, ये मल्टी एडवांस्ड है, आपकी स्किन को इन्हांस करती है, ल्यूमिनस करती है। इसके साथ साथ आपकी स्किन से पिगमेंटेशन, मेलास्मा, आपकी स्किन पर सन टैन जो हो जाता है उसको करती है, आपकी स्किन का जो कम्प्लेक्शन है उसको ठीक करती है। यहाँ पे उन्होंने एक चीज़ जो क्लेम किया हुआ है ना, एन एथिकल ट्रीटमेंट फॉर योर ब्राइटर एंड लाइटर कम्प्लेक्शन, विजिबली लिफ्ट, फर्म एंड इवन स्किन टोन। अच्छा, जो लिफ्ट और फर्म वाला सीन है ना, ये ऐसा नहीं होता है। आपकी स्किन कोई भी क्रीम इस्तेमाल करने से अगर टाइटन हो रही है या फर्म हो रही है तो मुझे लगता है कि ये क्लेम जो है ना, ये फाल्स क्लेम होता है। कोई भी ऐसी चीज़ अगर आप अपनी स्किन पर लगा रहे हो वो सिर्फ वक्ती तौर पर आपको फ़ायदा देती है। यहाँ पे अगर ये पोर्स टाइटनिंग या समथिंग ऐसा कुछ होता तो मैं कहती हाँ इसमें कुछ ऐसा है ना, नाइसिनामाइड या समथिंग ऐसा है जो हमारी स्किन में से जो पोर्स वगैरह उनको टाइटन कर रहा होता है। मे बी ऐसे कोई इंग्रेडिएंट यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हो अपनी जो भी इंग्रेडिएंट लिस्ट है उसमें। लेकिन आप कोई भी क्रीम इस तरह से ना इस्तेमाल करें ये सोच के कि आपकी स्किन को लिफ्ट करेगी, फर्म करेगी, खींचा हुआ रखेगी, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ये डिपेंड करता है आपकी डाइट पर, आपने कितना स्टेरॉइड इस्तेमाल किया है, क्या आप खा रहे हैं और क्या आप लगा रहे हैं। ये 3-4 चीज़ें जब तक अच्छी नहीं होंगी तो क्रीम्स आपकी स्किन को सैगी होने से नहीं बचा सकती हैं। जितने आपके पोर्स अच्छे और टाइटन होंगे तो ही आपकी स्किन जो है टाइटन रहेगी। क्रीम्स वगैरह नहीं करते। ओवरऑल ये क्रीम अच्छी है लेकिन इसका जो ये फॉर्मनेस और इसकी तरफ है ना, प्लीज़ इन क्लेम्स पे ना जाइएगा। ये बात में आपकी स्किन को किसी ना किसी तरह से नुकसान दे सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं इनकी इन्हांस जो आपकी ब्यूटी कम्प्लेक्शन या समथिंग है ना, इस चीज़ की तरफ। ये इंतहाई खूबसूरत स्लीक पैकेजिंग में है और ये मेहंदी की टिप की तरह है और ये इसका टेक्सचर है। इसका टेक्सचर जो है, अभी सर्दियां हैं तो ये थोड़ा सा मैट हो जाता है, बिल्कुल लिटिल बिट। लेकिन इसको जब मैं ये ज़्यादा सर्दी आने से पहले इस्तेमाल कर रही थी, क्योंकि सर्दी तो हमारी आई नहीं थी, अभी 10-15 दिन हुए, तो ये बिल्कुल एक मॉइस्चराइजिंग के तौर पर काम कर रही थी। मतलब इसका टेक्सचर जो है वो थोड़ा सा थिक टाइप है और जब आप इसको फेस पर लगाते हैं तो आपको फील होता है कि इसमें मॉइस्चराइजर भी ऐड है। अभी भी ऐसे देखा जाए तो मुझे मेरी स्किन बिल्कुल ही मुझे ना ऐसा नहीं फील हो रहा कि बिल्कुल ही मैट टेक्सचर हो गया। कहीं ना कहीं इसमें एक मॉइस्चर ऐड है। और सेकंड चीज़ जो इसमें ऐड है वो ये है कि बहुत सारे लोग जिनको फ्रेग्रेंस इशू होता है, इसमें हल्की सी फ्रेग्रेंस भी ऐड है और फ्रेग्रेंस जो है वो इंतहाई खूबसूरत है। आप जब फेस पर लगा रहे होते हैं, जैसे हम कोई भी क्रीम या फिर कोई परफ्यूम मिस्ट यूज़ करते हैं, जो है ना वो एक मिस्ट की तरह है जो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको एलर्जी होती है। अगर उनको एलर्जी है किसी ना किसी तरह से फ्रेग्रेंस के साथ तो फिर इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें, उनके पैसे। अगर किसी को एलर्जी है तो वो प्लीज़ इस क्रीम का इस्तेमाल ना करें फ्रेग्रेंस से। ओवरऑल देखा जाए, अब आते हैं ये किस तरह से हमारे स्किन को पिगमेंटेशन इन सब चीज़ों से दूर करती है। मेरे शुरू से यहाँ पे एक पैच रहा है और जो मुझे लगता है कि मेरा ऑटोमेटिकली या नेचुरली कंटूर बन गया है। मैंने इसको कभी ख़त्म करने की कोशिश नहीं की है क्योंकि ये फिर से आ जाता है। इसने
उसको एक हद तक लाइटन किया है। मेरी स्किन पर थोड़े बहुत निशान, जो भी आपके साइकिल से पहले जो भी एक्नी वगैरह होती है, तो कहीं ना कहीं वो दाग रह जाते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अभी भी एक दो दाने बन रहे हैं। तो इसके दाग को भी उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से क्लीन किया है। ओवरऑल स्किन का टेक्सचर बेहतर किया है, स्किन को ग्लो दिया है। मतलब बहुत अरसे बाद ऐसी क्रीम्स मुझे देखने में मिली है जो वाकई तौर पर रिजल्ट्स जो है ना आपको प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये एथिग्लो जो है वन ऑफ दी बेस्ट क्रीम जो है मुझे मिली है। इसकी प्राइस भी जो है 1250 है, लेकिन इसकी पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, क्रीम बहुत बेहतरीन है, मेरी स्किन का कंप्लेक्शन इसने अच्छा किया है, और पिगमेंटेशन जो है इतनी मेरी स्किन पर स्वेयर नहीं थी, लेकिन लाइटन हल्का सा इसने इसको किया है। इसको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके फेस पर होती हैं, आप जब सिर्फ अपने फेस पर लगाते हैं तो कोई भी पिगमेंटेशन होती है या मेलाज़्मा होती है वो ज़्यादा निखर कर सामने आ जाती है, क्योंकि आपका रंग साफ हो जाएगा तो जो भी मेलाज़्मा का या पिगमेंटेशन का पैच होता है वो ज़्यादा क्लियर होकर सामने आना शुरू हो जाता है। तो जितना हो सके आप कोशिश करें मेलाज़्मा को ट्रीट करने के लिए, पिगमेंटेशन को ट्रीट करने के लिए, आप अगर कोई भी क्रीम लगा रहे हैं सिर्फ उस हिस्से पर अप्लाई करें। अगर आप सिर्फ उस हिस्से पर अप्लाई करेंगे वो स्किन का हिस्सा लाइटन होगा, फिर आप इसको अपने फेस पर अप्लाई करना शुरू करेंगे तो वो स्किन आपके साथ मैच होता शुरू हो जाएगा। अदरवाइज आपको लगेगा कि ये स्किन के साथ हमारी कुछ ऐसा कर रहा है कि मेरे जो पैचेस हैं वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं। ज़्यादा नहीं होते हैं, आपकी स्किन का कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें जो भी क्रीम, मेलाज़्मा, पिगमेंटेशन, इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, सिर्फ उन पैचेस पर हफ्ता 2 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद फुल फेस पर अप्लाई करना शुरू करें। सो ओवरऑल ये जो क्रीम है, मुझे इस क्रीम में ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं नज़र आया। मैंने जैसे कि बताया कि मेरी स्किन जो है नॉर्मल टू कॉम्बिनेशन के दरमियान है, तो इसमें मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा जो मुझे लगे कि मुझे इरिटेशन हुई है, मुझे रैशेज हुए हैं, मुझे ऐसा कुछ हुआ जो मुझे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। इन चीज़ों में से मुझे कुछ भी फेस करना नहीं पड़ा। सो ओवरऑल इस क्रीम के रिजल्ट्स जो हैं वो काफ़ी बेहतरीन हैं। जितने भी क्रीम्स हम यहाँ पे रिव्यू कर चुके हैं, ग्लूटामैक्स है, इवनटोन है, मैक्सटिफ है, और बेशुमार ऐसी क्रीम्स मौजूद हैं, उनसे ये दी बेस्ट क्रीम है एथिग्लो, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस के लिए। और कुछ ऐसी क्रीम्स होती हैं जो आपको लगता है कि इस पे पैसे खर्च करने चाहिए, और ये 1-1.5 महीना आपके आराम से निकाल देते हैं। कहती हूँ आप जो भी क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं 2 क्रीम्स इस्तेमाल करें, अल्टरनेट डेज पर इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि आपकी स्किन एक ही क्रीम की यूज टू होना शुरू हो जाए। अगर ऐसा होता है फिर वो क्रीम का इस्तेमाल आप जितनी देर मर्जी करते रहें वो असर करना छोड़ देती है। सो जितना हो सके आप 2 क्रीम्स का इस्तेमाल करें। मेरी तरफ से एथिग्लो जो स्किन लाइटनिंग क्रीम है, ये वाकई आपकी स्किन को लाइटन करती है, आपकी स्किन से कोई अगर निशान वगैरह है, पिगमेंटेशन या मेलाज़्मा है, उनको दूर करती है। सो ओवरऑल देखा जाए बेहतरीन और बेशुमार मार्केट में ऐसी क्रीम्स मौजूद हैं जो इस बात का क्लेम करती हैं। मेंडालिक क्रीम है, फार्मा स्किन की क्रीम्स मौजूद है, जेनफार्म वालों की क्रीम्स मौजूद हैं। इन सब क्रीम्स का मैं रिव्यू भी कर चुकी हूँ, इन सब क्रीम्स को मैं इस्तेमाल भी कर चुकी हूँ। लेकिन अगर मुझे कहना पड़े कि इन सब क्रीम्स में से कौन सी क्रीम जो है वो दी बेस्ट है, तो मैं कहूँगी ये एथिग्लो दी बेस्ट क्रीम है जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, और ये आपको बेहतरीन रिजल्ट्स देगी। सो मेरी रिकमेंडेशन पर जिन लोगों के फेस पर पिगमेंटेशन है, दाग है, और अपनी स्किन को थोड़ा सा ब्राइटन करना चाहते हैं, स्किन को लाइटन करना चाहते हैं, तो वो एथिग्लो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने चीज़ कही है प्लीज़ आप मेक श्योर कर लें, अगर आपकी स्किन पर कोई पिगमेंटेशन वगैरह है, पहले स्किन के उसी हिस्से पर वो पैच पर आप लगाएं, देन ही जाकर आप किसी और पर लगाएंगे तो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। पूरे फेस पर लगाएंगे अदरवाइज स्किन का कलर लाइटर हो जाएगा और आपको पूरा फेस ऐसे लगेगा कि पिगमेंटेशन जो है ज़्यादा वाज़ेह हो गई है। सो ये था आज का रिव्यू। 1250 की ये क्रीम है, किसी भी फार्मेसी से आराम से मिल जाएगी। सो मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोडक्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।